ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे कि शनि देव आपके वक्री होने जा रहे हैं और शनि देव अभी अपनी मकर राशि में संचार कर रहे हैं, अपनी स्वग्रही राशि में। और 23 मई 2021 को शनि आपके 2:42 पर आपके अपनी ही राशि में, मकर राशि में ही वक्री होंगे। और इनका जो शनि का जो वक्रत्व काल रहेगा, तो इनका वक्री होने का जो समय रहेगा ये लगभग 41 दिन, यानी आपके 11 अक्टूबर तक, 11 अक्टूबर 2021 तक। और ये आप सभी जानते हैं, जब कोई क्रूर ग्रह, खासतौर से शनि जब वक्री होते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम और उसके दुष्प्रभाव तो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर तो थोड़ी सी दिक्कतें, थोड़ी सी आपके शनिदेव क्रिएट करेंगे। और शनि जब वक्री होते हैं तब तक थोड़ी प्रॉब्लम आती है। और शनि तो आपकी जनता के और प्रजा के कारक हैं, लेबर के, मेहनत के कारक हैं। तो जाहिर सी बात है, जब शनि का वक्रत्व काल आता है तो उस टाइम राजा और प्रजा में कि थोड़ा टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। तो जो सत्ताधारी लोग हैं तो उनकी कुछ पॉलिसी या शासन करने वालों की कुछ पॉलिसियाँ, कुछ नीतियाँ ऐसी हो जाती हैं कि जिससे कि जनता को पिसना पड़ता है। और उसमें जो गरीब वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो शारीरिक श्रम करते हैं और जो जनता है, तो उसको पिसना पड़ता है, उनको दुख भोगना पड़ता है। और साथ में शनि जब वक्री होते हैं तो आपके भूकंप आना और आंधी तूफान, कहीं बरसात ज़्यादा गिरना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होना और कहीं युद्ध की स्थिति बनना और राजा और प्रजा में टकराव, तो ये सब चीज़ें क्रिएट होती हैं। शनि की अच्छी स्थिति अगर आपकी कुंडली के अंदर है तो शनि के आप दुष्प्रभाव से बच जाते हैं और आप तरक्की उन्नति करते हैं। शनि रंग से राजा भी बनाते हैं। शनि को न्यायाधीश किस लिए कहते हैं? ये न्यायाधीश में दंडाधिकारी भी है। ये आपके गत किए गए जो प्रयास है, यानी जो पिछले आपने कार्य किए हैं या वर्तमान में जो आप कार्य कर रहे हैं, उनके अच्छे बुरे कर्मों का फल शनिदेव अपनी दशा, अंतरदशा या अपनी 7.5 में जरूर देते हैं। तो शनि को इसलिए न्याय प्रिय भी कहा है। तो शनि न्याय करता है। अगर आप अच्छे कर्म, सत्कर्म करते हैं, भगवान की पूजा पाठ उपासना करते हैं, तो शनि निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति करते हैं। और शनि आपको आध्यात्मिक भी बनाते हैं। स्पिरिचुअलिटी, द स्पिरिचुअल लाइफ और भगवान की पूजा पाठ, तो उस तरफ भी आपको डाइवर्ट करते हैं। और हमने देखा है बहुत सारी कुंडलियों में कि शनि आपको यश, मान, धन, सम्मान तो देते हैं, उच्च पद की प्राप्ति तो कराते ही हैं, तो आपको प्रसिद्धि भी दिलाते हैं। और साथ में शनि की तो कुछ स्थिति आपकी कुंडली में तो इस प्रकार की होती है कि शनि गृहस्थ आश्रम का, यानी गृहस्थी का त्याग भी करा देते हैं। और ऐसे लोग साधु, संत, सन्यासी बन जाते हैं और अध्यात्म के मार्ग पर निकल जाते हैं। न बड़े बड़े आश्रम चलाते हैं, न बड़े मठों के अधीश होते हैं और जो बड़े गुरु की पदवी उनको प्राप्त होती है। और शनि की अगर ख़राब स्थिति है तो शनि बहुत दीनहीन अवस्था, बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष करवाते हैं, क्योंकि ये संघर्ष का कारक है शनि, दुख के कारक हैं। तो कष्ट, पीड़ा, परेशानियाँ अपनी दशा, अंतरदशा में या 7.5 में यह जातक को परेशान भी करते हैं, बहुत डिस्टर्ब भी करते हैं, तकलीफ भी देते हैं। तो इसलिए शनि का शुभ होना आपकी कुंडली में ज़रूरी है। और लेकिन अशुभ स्थिति है तो शनि बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं। अगर आप निरंतर भाव से आप शनि की पूजा पाठ उपासना करते हैं, श्रद्धा भाव से, तो शनि की स्थिति कितनी आपकी कुंडली में ख़राब हो तो शनि का शुभत्व आपको प्राप्त हो रहा है और इनकी कृपा दृष्टि बहुत जल्दी आपको मिल जाती है। तो बहुत थोड़ी सी उपासना करने से शनि देव खुश हो जाते हैं। तो आज हम आपको जानकारी देंगे। इससे पहले हम आपको 8 राशियों के बारे में बता चुके हैं। आज की जो हमारी ये वीडियो है, इसमें हमारी 2 राशि होंगी, धनु राशि और आपकी मकर राशि। तो पहले हम धनु राशि की बात करेंगे। तो देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, इसको शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो अंत में कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम। धनु राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर जो आपका शनि का जो ट्रांजिट है वह आपके 2nd हाउस में, फाइनेंस, परिवार के घर में है। और शनि चूंकि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, लेकिन शनि जहाँ बैठते हैं उस घर की वृद्धि कराते हैं, लेकिन वक्री होने पर थोड़े से इनके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। घर परिवार में थोड़ा तनाव, थोड़े मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए आप क्या करें, अपने क्रोध पर और अपनी उत्तेजना पर और अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण करें। तो आपके घर परिवार में कि जब कभी इस टाइप का कोई माहौल बने, कोई आर्ग्यूमेंट हो, कोई वार्तालाप हो,
तो कोई तो लड़ाई झगड़े का वातावरण बने तो अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करें और थोड़ा शांति बरतें, थोड़ा संयम बरतें। खाली इतना करने से ही आपकी स्थिति सामान्य हो जाएगी। या तो आप वहाँ से उठकर चले जाएं या बिल्कुल शांत हो जाएं, या उस चीज़ को अवॉइड कर दें, उसको इग्नोर कर दें। और थोड़ा सा अचानक फाइनेंस में भी थोड़ी तकलीफ आ सकती है, यानी परिवार वालों के पीछे कुछ खर्चा हो सकता है, और आपका जमा धन जो है तो उसमें कोई व्यर्थ एक्सपेंडिचर, यानी आपका व्यर्थ का खर्चा तो वेस्ट एक्सपेंडिचर, ये सब चीज़ें भी थोड़ी क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि धनु राशि के ऊपर यहाँ पर एक स्थिति थोड़ी आपकी पॉजिटिव है। वह पॉजिटिव ये है कि आपकी राशि के ऊपर जो शनि का जो पाया है वह चांदी का है। 7.5 तो आपके ऊपर चल रही है, ढैया चल रही है शनि की, तो 7.5 चल रही है, सॉरी, क्योंकि और ख़त्म होने की स्थिति में है, अभी इसका 1 साल और बाकी है। लेकिन जब शनि का वक्रत्व काल होता है, जिनके ऊपर 7.5 या ढैया चलती है, उनको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपके साथ एक स्थिति यहाँ पर तो इसलिए अच्छी है क्योंकि आपकी राशि के ऊपर शनि का जो पाया है वह आपका रजत का यानी चांदी का पाया है, और चांदी का पाया हमेशा शुभ फल देता है। तो इसलिए आपको परेशानी तो आएंगी, लेकिन बहुत थोड़ी बहुत ही आएंगी, परेशानी आकर निकल जाएंगी। तो इसलिए चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा शनि का ध्यान करेंगे, थोड़ी उपासना करेंगे तो निश्चित रूप से आपको शनि के शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। फिर परिवार वालों का सहयोग, आपके धन कोश में वृद्धि, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्रिएट होंगी। उसके बाद शनि की जो दृष्टि की बात करते हैं, तीसरी दृष्टि इनकी 4th हाउस पर पड़ रही है, और तीसरी दृष्टि जो इनकी 4th हाउस पर पड़ेगी, वहाँ पर चूँकि आपका धनु लगन है तो इसके लॉर्ड भी बृहस्पति हैं, और जो 4th हाउस पर इनकी दृष्टि है तो 4th हाउस उसके लॉर्ड भी बृहस्पति हैं, और बृहस्पति शनि आपस में समभाव, मतलब लगभग जो मित्रता ही रखते हैं, यानी कोई दुष्प्रभाव नहीं देते। तो इसलिए शनि की जो तीसरी दृष्टि है, इसमें आपको अचानक से भूमि, मकान, वाहन की कोई प्राप्ति हो सकती है, और कोई मकान लेने की, कोई वाहन लेने की योजना आपकी बन सकती है। लेकिन थोड़े बहुत व्यवधान, थोड़ी परेशानियां भी उसमें थोड़ी क्रिएट हो सकती हैं। वो बहुत इजीली नहीं, लेकिन फिर भी आपको ये सब चीज़ों की, यानी भूमि, मकान, वाहन, कोई संपत्ति, मकान की प्राप्ति या वाहन की प्राप्ति होने की संभावना है, थोड़ी दिक्कतों से, थोड़ी परेशानियों से, तो ईजीली नहीं, लेकिन संभावना है। थोड़ी बहुत ही आपकी माताजी की हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन आप क्या और करेंगे, इलाज करेंगे, उनकी तरफ ध्यान देंगे तो ठीक हो जाएगी स्थिति, उनका ब्लेसिंग, आशीर्वाद मिलेगा। घर में समय समय पर थोड़ी सी सुख शांति थोड़ी भंग हो सकती है, थोड़ा अशांति का माहौल बन सकता है, लेकिन बहुत समय के लिए नहीं, वह फिर बाद में आपको मैनेज भी हो जाएगा, बैलेंस भी हो जाएगा, तो उसके बाद आप शांति और सुकून फील करेंगे। उसके बाद शनि की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 8th हाउस पर पड़ रही है। यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर रहने की ज़रूरत है। अचानक से कोई चोट फेट एक्सीडेंट, कोई अचानक से कोई बड़ी बीमारी, हॉस्पिटलाइज होना, या कोई बड़ा लॉस, पैसे का लॉस, कोई दुर्घटना आपके साथ घटित हो सकती है। तो यहाँ थोड़ा संभलने की ज़रूरत है, थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और थोड़े उपाय करने की ज़रूरत है। उसके बाद शनि की जो तीसरी दृष्टि है वह आपकी सोर्स ऑफ इनकम पर पड़ रही है, और सोर्स ऑफ इनकम पर वहाँ पर उच्च की दृष्टि है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी रेगुलर इनकम आ रही है उसमें तो थोड़े से व्यवधान आ सकते हैं, थोड़ी सी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अचानक से बड़े धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। कहीं से बड़ा धन मिलना और कोई बड़ा लाभ की प्राप्ति होना, लाभ गेन करना, और साथ में आपके जो बड़े भाई बहन हैं, आपके मित्र वर्ग हैं, स्त्री या पुरुष, खासतौर से उम्र में आपसे बड़े, एज में बड़े, उनसे आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन उनसे अपने संबंध थोड़े ठीक रखें, उनसे कोई तो अगर आपके मतलब कोई डिफरेंसेस क्रिएट हो, कोई मतभेद हो, तो उनको अवॉइड कर दें, शांति का माहौल बनाए रखें, और उनसे अपने मित्रता का भाव और रेस्पेक्ट का, रिगार्ड का भाव बना कर रखें, तो निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, और वहाँ से भी, उन लोगों से भी आपको फाइनेंशियली लाभ की प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर जो शनि की जो स्थिति है, यहाँ से आपको आपकी हेल्थ में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रह सकता है, थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, थोड़े कन्फ्यूजन, थोड़ा मेंटल स्टेबिलिटी में कमी, थोड़ी बहुत ही आपको संक्रमण की बीमारी, कोल्ड का फ्लू, थोड़ा बचकर हैं, थोड़ी गर्मी की बीमारी, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी क्रिएट हो सकती हैं। बाकी ऑल ओवर स्थिति आपके फेवर में ठीक है, भाग्य आपको साथ देगा, उन्नति के अवसर मिलेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। विदेश यात्रा के अवसर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं, किसी धार्मिक स्थान की यात्रा भी आप कर सकते हैं, और आपको पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा, लाभ मिलेगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, या उनसे कोई फाइनेंशियली लाभ, सपोर्ट आप यहाँ गेन कर सकते हैं। अच्छी स्थिति है।
लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वहाँ पर आपके अचानक से कोई विवाह शादी का संबंध थोड़ा ब्रेक हो सकता है, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और उसके बाद लेकिन बहुत लंबे समय के लिए नहीं, थोड़े समय के बाद स्थिति भी ठीक हो जाएगी, यानी थोड़े से व्यवधान आ सकते हैं, फिर वे ठीक भी हो जाएंगे कुछ समय के बाद। और अगर आप विवाहित हैं, मैरिड लाइफ जी रहे हैं, तो थोड़े से मतभेद या पति पत्नी से एक दूसरे को प्रॉब्लम, कोई हेल्थ इश्यूज़, तो एक दूसरे को वहाँ से थोड़ी चिंतित होना या थोड़ी परेशानी आपको महसूस होना, तो ये सब चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन बहुत स्थायी तौर पे नहीं है, कोई लंबे तौर पे नहीं है। लेकिन कोई नया कार्य फ़िलहाल मत करें, नया बिजनेस कोई पार्टनरशिप वगैरह में करना चाहते हैं या खुद करना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए अवॉइड कर दें। थोड़ा कार्य व्यवसाय में थोड़ी स्ट्रगल की, थोड़ी संघर्ष की स्थिति रहेगी। नौकरी में अगर उन्नति होने वाली तो वहाँ थोड़ा तो प्रॉब्लम थोड़ी सी आ सकती है। आजीविका संबंध आप कोई कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, तो थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और लेकिन ऑल ओवर अगर देखें तो यहाँ पर संतान पक्ष के लिए तो स्थिति थोड़ी संतान को लेकर थोड़ी चिंता, टेंशन थोड़ी सी क्रिएट हो सकती है, लेकिन फिर भी आपकी संतान तरक्की करेगी, उन्नति करेगी, कोई विवाह शादी के संबंध बनेंगे और साथ में उनको नौकरी में तरक्की, उनको बिजनेस में, कार्य व्यवसाय में तरक्की, उन्नति, ऑल ओवर संतान का सहयोग मिलेगा, वहाँ से संतुष्टि प्राप्त होगी। जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनकी थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता थोड़ी भंग हो सकती है, लेकिन फिर भी सक्सेस मिलेगा। आप निरंतर जैसे अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, करते रहें, तो आगामी में उसके लाभ अच्छे प्राप्त होंगे आपको। प्रेम संबंध वालों के लिए थोड़ी सी तकरार, थोड़े डिफरेंसेस, आपके मतभेद क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन बाद में मैनेज भी हो जाएंगे, स्थिति ठीक रहेगी। ऑल ओवर देखें तो धनु राशि वालों के लिए यहाँ पर जो शनि का वक्रत्व काल बहुत ज़्यादा अशुभ फल आपको नहीं देगा। और ख़ास तौर से आप एक बात जान लें कि अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर, यह तो फलादेश हमने चंद्र राशि के ऊपर आधारित तो आपको शनि के ऊपर बताया है, लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली है वह मेन होती है आपकी लगन कुंडली। उसमें अगर ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में है, या शनि की महादशा अंतरदशा आपके पक्ष में चल रही है, तो आप तो इस वक्रत्व काल में भी आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे और आप सक्सेस गेन करेंगे। एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण करा रहे तो जब दोनों चीज़ों का एनालिसिस होएगा तो आपको उसके परिणाम 100% देखने को मिलेंगे, उससे आप लाभान्वित होंगे, आपका मार्गदर्शन होगा और छोटे छोटे उपाय करने से आप निश्चित रूप से आप सक्सेस गेन करेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। ओम गंग गणपत्य नमः 108 टाइम्स, एक शनि चालीसा का पाठ कीजिए। फिर ओम शंख शनिश्चराय नमः 108 टाइम्स, एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और हनुमान जी की आरती कीजिए, या शनि की आरती कीजिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष पर काला तिल, कच्चा दूध, पानी मिलाकर चढ़ाएं और शनिवार की शाम को थोड़ा सा मीठे का प्रसाद घर में ही बनाकर शनि की और हनुमान जी की आरती करें और साथ में काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं और काले कौवों को प्रतिदिन खिलाएं। काला कुत्ता मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो निश्चित रूप से आप शनि के दुष्प्रभाव से बचेंगे और आपके लिए यह शनि का वक्रत्व काल अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। उसके बाद बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के ऊपर भी तो एक बात तो आप जान लें कि ऑलरेडी पहले से 37.5 शटन तो चल ही रहा है और अब यहाँ पर शनि वक्री हो रहे हैं और आपके फर्स्ट हाउस में ही है। तो यहाँ क्या करेंगे शनि, वैसे जिस भाव में बैठते हैं उसकी वृद्धि करते हैं, लेकिन जब वक्री होते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम देते हैं। तो आपका शारीरिक और मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ाएगा, यानी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, स्ट्रेस, थोड़े हेल्थ इश्यूज़, आपकी कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, आपकी व्हील पावर थोड़ी सी वीक हो जाएगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, थोड़ा मेंटली स्ट्रेस बढ़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। आप तो बिल्कुल संयम बनाए रखें, तो शनि की उपासना करें, काली चींटियों को, काले कौवों को नित्य प्रतिदिन खिलाएं और साथ में पीपल ट्री पर जाएं, तो ये शनि तो आपको बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं देगा। अब शनि की बात करते हैं तीसरी दृष्टि की, थर्ड हाउस पर। वहाँ इनकी मित्र की दृष्टि है, चूँकि उसके लॉर्ड बृहस्पति है मीन राशि पर। तो आपका पराक्रम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बना रहेगा, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी निगेटिविटी, थोड़ी नकारात्मकता, तो यह आपके अंदर थोड़ी सी प्रवेश कर सकती है, लेकिन फिर आप अपने को चेंज भी कर लेंगे। आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस तो उसके ऊपर हावी हो जाएगा। और साथ में आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके नौकर चाकर, सहकर्मी कर्मचारी हैं, उनसे अपने संबंध ठीक रखें, नहीं तो कोई थोड़े नुकसान की संभावना छोटी मोटी हो सकती है। आपके शुभचिंतक, वेल विशर, वहाँ से भी थोड़े बहुत नुकसान आपको मिल सकते हैं, लेकिन बाद में स्थिति ठीक भी हो जाएगी, फिर आपको बेनिफिट और लाभ भी मिलेगा। उसके बाद जो शनि की तो बात करते हैं सातवीं दृष्टि की, वो आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ रही है। अचानक से विवाह शादी अगर आपकी होने वाली, उसमें थोड़े व्यवधान आ सकते हैं, या वह आगे के लिए तो एक्सटेंड हो सकती है, पोस्टपोन हो सकती है आपकी विवाह शादी। और अगर विवाहित हैं, वैवाहिक जीवन जी रहे, तो थोड़ा पति पत्नी में थोड़े से मतभेद,
थोड़े डिफरेंसेस या एक दूसरे की तो हेल्थ डिस्टर्ब होना, जिसकी वजह से आपका चिंतित होना या थोड़ा तनावग्रस्त होना, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और अगर आप व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन या पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, थोड़े समय के लिए उसको टाल दें तो ठीक रहेगा, नहीं तो थोड़ा नुकसान की संभावना भी बनती है। उसके बाद जो इनकी आपकी शनि की जो तीसरी दृष्टि है वह उच्च की पड़ रही है आपके तो आज कार्य व्यवसाय पर। तो कार्य व्यवसाय की दृष्टि से यहाँ पर ठीक रहेगा, थोड़ा संघर्ष तो आपको अधिक रहेगा, बीच बीच में थोड़ी रुकावटों का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, आपका कार्य व्यवसाय सुचारू रूप से चलेगा। और तो जो गुजारे लायक आपके आय के साधन आपके बनते रहेंगे और आपके पास कहीं से बड़े धन की प्राप्ति भी हो सकती है, जो सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ सकती है। और लेकिन कार्य व्यवसाय में थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति, आजीविका चलाने के लिए आप जो कार्य करते हैं या नौकरी करते हैं उसमें तरक्की होने में, उन्नति होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा इंक्रीमेंट आपका रुक सकता है और थोड़ा संघर्षों का सामना, थोड़ी मेहनत अधिक बढ़ जाएगी। तो पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, तो चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको इसमें लाभ मिलेंगे और आपको सक्सेस गेन करेंगे। और साथ में तो आपको भाग्य भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, आपको उन्नति के अवसर मिलेंगे। उन मनोअवसरों का भरपूर लाभ उठाएं, थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा संघर्ष करें, तो थोड़ी मेहनत, थोड़ा संघर्ष से आपको अच्छा रंग लाएगी और आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। आपकी विदेश यात्रा का तो विदेश यात्रा आपकी संभव हो सकती है और आपकी लंबी यात्राएं हो सकती हैं, किसी धार्मिक स्थान की कोई यात्रा हो सकती है। आध्यात्मिकता का भाव बना रहेगा, भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त होगा, जब पिता का सहयोग मिलेगा तो उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। स्थिति ठीक है। भूमि मकान वाहन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, अचानक से घर लेने के योग बनेंगे या किसी संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, वाहन की प्राप्ति हो सकती है, घर में सुख संसाधनों में वृद्धि, तो आपकी माता जी का आशीर्वाद, ब्लेसिंग और घर में सुख शांति का माहौल रहेगा, सौहार्द का माहौल रहेगा, यहाँ अच्छी स्थिति है। और साथ में लाभ की दृष्टि से भी ठीक है। और आपको फैमिली फाइनेंस वालों का, तो आपको परिवार वालों का भी लाभ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, आपके धन कोष में थोड़ी वृद्धि हो सकती है, परिवार वालों से कोई फाइनेंशियली आपको लाभ मिल सकता है, तो परिवार वालों का भरपूर सहयोग मिलेगा, उनसे सलाह मशवरा करके कोई कार्य करेंगे, निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी। और परिवार में किसी नए व्यक्ति का आगमन भी हो सकता है, अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। और साथ में ऑल ओवर अगर देखें तो मकर राशि वाले जातकों के लिए अगर आपकी कुंडली के अंदर खास तौर से आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित फलादेश है जो हमने किया, शनि के ऊपर आपको प्रेडिक्शन किया, फलादेश किया है, तो इनके वक्री होने के फल आपको बताएं। लेकिन आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण भी एक बार जरूर कराइए, क्योंकि जन्म कुंडली मेन होती है। वहाँ पर अगर ग्रहों की स्थिति बहुत शुभ है, आपके अनुकूल चल रही है, किसी ग्रह की दशा अंतरदशा, और खास तौर से उसमें शनि की महादशा और अंतरदशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में है, तो आपको नुकसान की बजाय बहुत लाभ होगा। तो फिर आप 80-90% तक उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। और अगर वहाँ स्थिति आपकी कुंडली में आपके अनुकूल, आपके फेवर पक्ष में नहीं है, तो इसके लाभ आपको 10-20% तक ही मिलेंगे। तो इसलिए एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें, उससे आपको लाभ प्राप्त होंगे, आपका मार्गदर्शन होगा। और छोटे छोटे श्रद्धा विश्वास के साथ उपाय करेंगे, तो उससे आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे, शनि के दुष्प्रभाव से बचेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो मकर राशि वालों के लिए ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स और एक दशरथ कृत एक स्तोत्र आता है शनि का, उसका पाठ कीजिए। और ओम शंख शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए, या ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग से शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। शनिवार को अंडा मांस मछली का त्याग कीजिए, प्योरिटी शुद्धता से रहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष पर जाइए, काला तिल कच्चा दूध तो पानी मिलाकर चढ़ाएं। और हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें। साथ में काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, काले कौवों को प्रतिदिन खिलाएं। और शनिवार को शुद्धता से, प्योरिटी से रहें। और घर में शनिवार को आरती करें, तो उसकी शनिदेव की आरती और हनुमान जी की आरती, तो आप निश्चित रूप से आप थोड़े बहुत दुष्प्रभाव हैं तो उनसे आप बच जाएंगे और आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।